रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की तीन बुनियादी ज़रूरतें होती है जिसके बिना इंसान कुछ दिन जिंदा रह सकता है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना इंसान कुछ घंटे क्या कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं बात कर रहा हूँ पानी की, मैं बात कर रहा हूँ हवा की। कांदीवली इलाका है मुंबई का जहाँ हम इस समय हैं। हमारे साथ योगेश भोईर है। इस समय समता नगर कांदीवली का जो इलाका है यहाँ की हवा बिल्डर के खिलाफ जहर से भरी हुई है। लोग बहुत गुस्से में हैं। पिछले 4 महीने से 10,000 की आबादी वाले लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। गलती करना इंसान की फितरत होती है, हमसे भी गलती होती है। हमने यहाँ के लोगों को अनजाने में स्लम वाला बताया, ये हमारी गलती है। गलतियाँ इंसान के डीएनए में होती है। हम गलती करते हैं तो पूरे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी मांगते हैं अगर हमारा आपका मन दुखाने का बिल्कुल दिल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, हर उस परिवार की आवाज़ बनना चाहते हैं जिसको पानी चाहिए। पानी जब तक आपको नहीं मिलता हमारी लड़ाई लड़ेगी, जारी रहेगी। और ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। हम जिन बिल्डरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एसडी कॉरपोरेशन का जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, करीब 10,000 करोड़ का ग्रुप है। तो इस तरीके की दिक्कतें और भी आएगी। उनके लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम गलती जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलती करता है तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं, फिर चाहे एसडी कॉरपोरेशन हो या कोई और। इस समय मेरे साथ में योगेश भोईर है। योगेश भोईर जी, बताइए क्या दिक्कत है आपको? नहीं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो यूट्यूब पे और चैनल पे चलाया गया कि समता नगर में झोपड़पट्टी वासिया, तो सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ, इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी झोपड़पट्टी वासी नहीं है। इनके खुद के फ्लैट थे, खुद के घर थे। भाड़ा ने इनको फ्लैट अलॉट किए थे, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 7 मंजिला, ऐसी इनकी ये बिल्डिंग थी। और ये रीडेवलपमेंट हुआ है, जो एसडी कॉरपोरेशन ने इसका रीडेवलपमेंट किया है माड़ा के थ्रू, और फेडरेशन सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो इनको बिल्डिंग के बदले अच्छे मकान यहाँ पे मिले, नो डाउट। लेकिन ये लोग बिल्डिंग में रहते थे, तो झुग्गी झोपड़ी में या स्लम में रहने वाले ये कोई भी यहाँ पे ये नहीं थे। सब माड़ा के गवर्नमेंट ऑफिसर भी यहाँ पे रहते थे। तो ये किसी का मन दुखाने का आपका चैनल का माध्यम नहीं था, ये हमें भी पता चलता है। मैं भी 12 साल से ये पॉलिटिक्स में और इसमें हूँ। लेकिन अगर ये मन दुखा है तो आपके चैनल से आपने उनकी माफ़ी मांगी है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आइंदा ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी बाइट या कहीं पे भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग जैसे पॉलिटिकल हम लोग अवेलेबल नहीं है, तो हमारा फ़ोन के ऊपर ही आप लोग कॉल पे आपका बाइट लेते हो कि आपको क्या लगता है। तो उस वक्त है ना, ये सारी जानकारी आप ले लो कि है ना यहाँ पे क्या, ये पानी का एक छोटा सा महज मसला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, दुर्घटना होती है, अपघात होते हैं कि जिसमें रियल फैक्ट होना ज़रूरी है। मेरे बारे में भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि जाने अनजाने में मीडिया प्रेस ने गलत गलत कुछ छपाए थे, भेजे थे, तो मीडिया को हमने क्लियर कट बता दिया। और कल भी मैंने आपसे टेलीफोनिक बात किया कि ये जो झुग्गी झोपड़ी या फिर झोपड़ियों को आपने एसआरए तहत किया है, तो ये एसआरए नहीं है, ये रीडेवलपमेंट है। और बिल्डिंग वाले लोगों को ही यहाँ पे रीडेवलपमेंट में एसडी कॉरपोरेशन ने दिया था, तो ये आपने करेक्शन करना चाहिए। दूसरी बात, ये पानी का जो मुद्दा है, मैंने कल आपको क्लियर किया है कि ये पानी के मुद्दे पर हर किसी की जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन की है, कॉरपोरेटर की है, रहवासियों की है, यहाँ पे फेडरेशन, सोसाइटी मेंबर, डेवलपर की सारी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कॉरपोरेटर ने पानी ज़्यादा कैसे लाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन ने पानी ज़्यादा कैसे छोड़ना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। पानी यहाँ पे आने के बाद, समता नगर उनकी टाकी पे आने के बाद उसका निकास नियोजन कैसे होना चाहिए, ये फेडरेशन और सोसाइटी मेंबर्स लोगों की जिम्मेदारी है। पानी का अपव्यय या पानी का है ना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको कैसे स्टोर करके अच्छे से ये करना चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इसमें बहुत बार ऐसा होता है, महीना 2 महीने 4 महीने में लाइन फूट जाती है, लाइन का काम होता है, उस वक्त पानी की शॉर्टेज होती है। अभी 10% शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज में लोगों को फुलफिल कैसे करना चाहिए पानी, तो ये डेवलपर की भी जिम्मेदारी है। तो सारा एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें किसी की गलती किसी का क्या है इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिशियन की, हर लोक प्रतिनिधि जो यहाँ पे
लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनकी सारी के लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को यहाँ पे पानी मिलना चाहिए। मैं चुन के आया तो मुझे हर किसी ने वोट नहीं दिए थे, लेकिन सारे लोगों का काम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे हर पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि लोगों को पॉलिटिक्स से बाजू में रखो। लोगों को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को उससे बाजू में रखते हुए इन लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आना चाहिए, इसके लिए मैं और बाकी के लोक प्रतिनिधि ने प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनजाने में हमसे जो गलती हुई उसके लिए हम खेद बताते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होगी, इसका भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमारी लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है, हम आगे लड़ेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको अपने हक नहीं मिल पाते। योगेश जी बताइए, कितना पैसा बिल्डर के पास जमा है सोसाइटी के लोगों का, और ये मेंटेनेंस में किस तरीके से इस्तेमाल होता है? सर ये सब अब सोसाइटी और बिल्डर इन लोग का सब ये है, इसमें मुझे बोलना उचित नहीं है। आप बिल्डर या फिर डेवलपर या फिर फेडरेशन, इनसे जाके ये सवाल पूछ सकते हो। मेरा काम कॉरपोरेशन का है, कॉरपोरेशन के आप मुझे सवाल पूछो, उसके लिए मैं बांदिल हूँ कि आपको जवाब देने के लिए। जहाँ तक सुविधाओं का मामला है, मेंटेनेंस का मामला है, हमें ये पता चला है कि 90 करोड़ रुपया बिल्डर के पास, इनके यहाँ रहने वाले महाड़ा के जो लोग हैं उनका पैसा जमा है। उसके ब्याज से ये सारा मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जिसमें सफाई का काम हो, लिफ्ट का काम हो, लाइट, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें उसमें ऑपरेट की जाती है। लेकिन पिछले कई दिनों से अब देखा जा रहा है कि हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, 10,000 के आसपास की आबादी रहती है, चलते चलते अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। कितना गंभीर विषय है साहब ये? सर गंभीर विषय है, इसके ऊपर तो नियोजन होना चाहिए। फेडरेशन, कमेटी, डेवलपर, ये सारे लोग इससे जुड़े हैं। हालांकि अगर इसके लिए कोई भी तकलीफ़ है या कोई भी समस्या हमारे पास लेके आते हैं तो हम उसका निकास करने की ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो कि ये सोसाइटी का इंटरनल सब्जेक्ट है, तो ये आप इंटरनल ही बात उनसे करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये थे योगेश भोईर, शिवसेना के नगर सेवक रह चुके हैं। इनकी पत्नी भी माधुरी भोईर जो है वो नगर सेविका रह चुकी हैं। अभी चुनाव होने हैं और काफ़ी लंबे समय से ये कांदिवली के लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उठाते रहे हैं। इनका पूरा कोशिश होती है, पूरा प्रयास होता है कि लोगों को इंसाफ मिल जाए, लेकिन कई जगह पे इनकी लिमिटेशन आ जाती है। सोसाइटी का जो मामला, जैसे इन्होंने बताया, वो उनका इंटरनल मामला है, उसके लिए ये अपने आप को एक दायरे में सिमटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इनकी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे सहयोगी शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार, आवाज़ इंडिया, मुंबई।